चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेले जाने वाला है और इस रविवार को आप भी बने रहिएगा हमारे साथ में। लेकिन इस मुकाबले से पहले सियासत एक अलग ही शुरू हो चुकी है कि दुबई की पिच ही क्यों, आखिरकार इससे टीम इंडिया को क्या फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत से दिग्गज खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं और पाकिस्तान तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है कि भारत ने खुद चलाकर ये सब कुछ फॉर्मूला अपनाया है, दुबई के अंदर भारत को फायदा होता है। लेकिन इसके ऊपर भी कई तरह की राय है। विवेक, आपका क्या मानना है, क्या भारत को सही में वाकई में दुबई के अंदर फायदा हो रहा है? देखिए, अगर आप एक ही जगह पे, एक ही स्टेडियम में, एक ही ग्राउंड पे आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हो तो फायदा तो होता है, क्योंकि आप उस चीज से इतने नोन हो जाते हो कि आपको हर चीज पता होता है। आप किसी भी, आप अपने घर में रहिए, आप अपने घर में रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस घर में दूसरा कौन आ रहा है। जब तक दूसरा नहीं आएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि वो पिच है और वहां पे जब आप सिर्फ आप ही खेल रहे हो तो आपको वहां के हर कंडीशन के बारे में पता है, कब बॉल वहां स्विंग हो रही है, कब नहीं मिल रही है, मदद आपको नहीं मिलेगी। और अब तो मुझे लगता है कि 4 मैच हुए, इंडिया ने 5 वहां पे 7 वो पिच बनाए गए हैं स्टेडियम में और उसमें से 4 पे इंडिया खेल चुकी है। तो आप मिनिमम मतलब मैक्सिमम उस पे पिच पे तो आप खेल ही चुके हो। तो मुझे लगता है कि 4 पिच ऐसा तो नहीं कि अलग अलग मिट्टी से बनाया गया है, सारे ऑस्ट्रेलिया से, सारी मिट्टी वो ऑस्ट्रेलिया से आई है और वहां से लाके मिट्टी पिच बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि आपको कंडीशन और पिच कब कैसे खेलती है उसका अंदाजा तो है, तो इसका फायदा तो मिल ही रहा है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को तो फायदा मिल रहा है। और जो सवाल उठ रहे हैं जायज सवाल है कि इंडिया को एक ही वेन्यू पे खेलने को मिल रहा है, बाकी सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। सिद्धार्थ, तो क्या लगता है, क्योंकि गौतम गंभीर ने बयान दिया है कि उनको फायदा नहीं मिल रहा है, पिच से कोई फायदा नहीं है, दुबई में एक जगह खेलने से कोई फायदा नहीं है, जबकि कई खिलाड़ियों का, इनफैक्ट जो प्लेयर के अंदर, टीम के अंदर है, प्लेइंग 11 के अंदर है, उन खिलाड़ियों का मानना है कि हाँ थोड़ा बहुत फायदा उन्हें मिल रहा है। गंभीर कह रहे हैं कि उन्हें फायदा नहीं मिला है, लेकिन आप देखेंगे मोहम्मद शमी का बयान उससे बिल्कुल अलग है। शमी ने कहा है कि फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। आप देखिए, इंडिया हफ्ते में 1 मैच खेलता है, सिर्फ संडे को खेलता है, बाकी टीमें हर 3 दिन में मैच खेल रही हैं। इंडिया हफ्ते में 1 मैच खेलने के बावजूद ट्रैवल नहीं कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग में आप, क्रिकेट का गेम से मैदान में नहीं खेला जाता, मेंटली भी होता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड अप हो रही है, आपको पता नहीं है, तो एक ये भी फायदा हो रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से स्क्वाड अपना चूज किया है, आपके स्क्वाड में 5 स्पिनर है, आपके पास 15 के स्क्वाड में, किसी और टीम के पास 5 स्पिनर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें अलग अलग वेन्यूज में खेलना है, उसके हिसाब से उन्हें स्क्वाड को बैलेंस रखना पड़ता है। भारत को पता है हम इसी वेन्यू में खेलना, हमें 5 स्पिनर की जरूरत है, हम रखेंगे। सिद्धार्थ, ये भी तो हो सकता है कि जब गंभीर से ये सवाल पूछा गया होगा, कल ही पूछा गया था, पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा था, हो सकता है उसने पर्सनली ले लिया हो कि यार ये सिर्फ मेरे से पूछा, तो वो खेल ही नहीं रहे ना, तो इसलिए शायद बोल दिया होगा उन्होंने। नहीं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल लगता है कि गंभीर का वो उस तरीके से बयान देना वो बहुत गलत था। आपको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, इसके लिए पैट कमिंस ने भी ऑब्जेक्शन लिया है। बस मुझे दुख इस बात का है कि पूरी दुनिया को पता है कि आपको एडवांटेज मिल रहा है, खुद आपके प्लेयर्स को पता है कि एडवांटेज मिल रहा है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि पैट कमिंस और ये अब बोल रहे हैं, जब ये सेट किया जा रहा था कि भारत यहाँ पे खेलेगा, तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? तब लेना चाहिए था आपको ऑब्जेक्शन, बोलना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई के अगेंस्ट में कोई बोलता नहीं है। लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता था ना कि दुबई के अंदर टीम नहीं, क्यों नहीं ऑप्शन था? आप श्रीलंका में आप खेल सकते थे, आप बांग्लादेश में खेल सकते थे, आप नेपाल में जाके खेल सकते थे, आप इंग्लैंड में जाके खेल सकते थे, आप कहां नहीं खेल सकते थे? आपने दुबई को क्यों चुना? नहीं, आपने दुबई चुना भी है तो दुबई में 3 मैदान है, यूएई है, अबू धाबी है और शारजा है, आप तीनों में खेलते हैं। हाँ। लेकिन आपने एक ही मैदान चूज किया, उसी में खेल रहे हैं, और सिर्फ आपको पता है कि आपका सेमीफाइनल कहां होगा, फाइनल कहां होगा, किसी और को नहीं पता। चलो कोई ना, देखते हैं इस रविवार को कितना फायदा भारत को मिलता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और एक सवाल यहाँ पर ये लूंगा, अगर भारत को सब कुछ पहले से पता है, पिच के बारे में पता है, कैसे पिच खेलेगी, कैसा सब कुछ, क्योंकि पहले ऑलरेडी भारत खेल चुका है, तो यहाँ पर क्या भारत बड़ा टारगेट सेट करना चाहेगा? जब आपको पता है ना कि आप पिच कैसे खेल रही है, तो फिर वो बड़ा टारगेट या छोटा टारगेट नहीं, फिर उनको पता है कि कौन सा टारगेट हमारे लिए सेफ होगा और कौन से टारगेट से हम लोग मतलब मैच जीत सकते हैं, तो वो टारगेट सेट करना चाहेगी टीम इंडिया। गेंदबाजों को मदद मिलेगी, स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है यहाँ पे, और विकेट में बता रहा हूँ ना, स्लो होता जाता है। तो सेकंड इनिंग में इतना स्लो विकेट हो जाता है कि आपको बाउंड्रीज लगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। या तो आप सिंगल्स से गेम के लिए बाउंड्रीज आप मार नहीं सकते, और दूसरा क्या है, आउटफील्ड भी बहुत स्लो है। लाहौर का आउटफील्ड देखेंगे बहुत तेज से जा रही है, इनको भी पता होगी। तो और राहुल, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लाहौर में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए हैं, लाहौर जैसे जहां पे कोई आपको मदद नहीं मिलती है, तो हमारे लिए खतरे की घंटी है कि अगर वो दुबई की पिच पे वही स्पिनर बॉलिंग करते हैं तो क्या हालत होने वाली है। एक्स्ट्रा स्पिनर्स को साथ लेके न्यूजीलैंड चल सकता है?
उनके पास जो स्पिनर है वो खेल ही रहे हैं। तो माइकल ब्रेसवेल खेल रहे हैं, रचिन रविंद्र खेल रहे हैं, मिचेल सैंटनर कप्तान है वो खेल ही रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, 4 स्पिनर उनके पास भी काफी है। और दुबई की पिच मतलब सिर्फ आप मतलब सिर्फ स्पिनर्स पे रिलाय नहीं कर सकते, आपको पेसर्स, आपके पास अच्छे पेसर्स हैं और उनके पेसर्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग कर रहे हो, सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट निकाल के मैच जिताए भी हैं उन्होंने। तो उनको मुझे नहीं लगता कि टीम को चेंज करने की जरूरत है अगर सब फिट है तो। काफी टक्कर का मुकाबला होगा और उनके पास केन विलियमसन और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं हमारे। तो मुझे तो याद नहीं कि टीम इंडिया ने ओडीआई में कब 100 रनों की पार्टनरशिप की थी, कब दोनों बल्लेबाजों ने शतक और अर्धशतक लगाए थे। चलिए कोई ना, आपका ये इंतजार इस रविवार को खत्म करा देते हैं। सभी दर्शकों को भी यही उम्मीद है कि इस जो रविवार को फाइनल मुकाबला होने वाला है, रोहित शर्मा का बल्ला गरजे और उनके साथ में शुभमन गिल भी एक अच्छा स्कोर बनाकर जाए, एक अच्छी शुरुआत भारत को देकर जाए। क्या होता है, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, हर एक लाइव अपडेट आप तक मिलती रहेगी। हर एक प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।